इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एजुकेशन लोन से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 3 वीडियो और डाल रखे हैं एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग, कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप वो तीनों वीडियो देखते हैं तो आप बहुत इजीली एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए ज़रूरी है वो आप पहले से ही तैयार कर पाएंगे, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया। मैंने अपने नज़दीकी पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया। उसके लिए मैं ब्रांच मैनेजर से मिला। मैंने ब्रांच मैनेजर को सारी डिटेल बताई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये सब डॉक्यूमेंट ले आएँ तो हम बात करेंगे आपसे। लेकिन उनकी बात करने के जो लहजे से, जो बात करने का जो तरीका था, उससे मुझे समझ आया कि ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, ये मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे लोन के रिगार्डिंग। उसके बाद जब मेरे बेटे का अलॉटमेंट लेटर आ गया कॉलेज का, तब मैंने पंजाब नेशनल बैंक के पोर्टल पे जाके लोन के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे संदेह था कि पीएनबी बैंक में मुझे लोन नहीं मिल पाएगा, तो मैं एसबीआई में भी मैंने अप्लाई किया। एसबीआई में अप्लाई करने के दौरान जन समर्थ पोर्टल होता है एक उसका, उसमें मैं गया तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रिलेटेड सब्सिडी वगैरह मिलती है। तो उसमें जब अप्लाई किया जन समर्थ पोर्टल पे, तो मुझे 3-4 बैंकों के ऑप्शंस मिले कि भाई यहाँ से आपको ये लोन इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो उसमें कुछ इंडियन बैंक का भी था, उसमें कुछ खास सब्सिडी वगैरह थी इंटरेस्ट को रिगार्डिंग। तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा मुझे लगा, तो मैंने इंडियन बैंक का ऑप्शन चुना। इंडियन बैंक का ऑप्शन चुनने के बाद जो मेरे बेटे का एप्लीकेशन था वो सीधा उस बैंक के ब्रांच में पहुंच गया। वो ब्रांच मेरे घर से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर थी। अब मैं वहाँ गया तो ब्रांच मैनेजर ने जो जो पेपर्स मांगे वो मैंने वहाँ सबमिट किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको आगे भेजता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ उनको क्या क्या और पेपर्स लगेंगे। वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। इस दौरान मेरा कैनरा बैंक में भी जाने का काम पड़ा। तो जिस ऑफ़िसर से मुझे काम था, उस ऑफ़िसर से मैंने बात की कि मुझे मेरे बेटे के लिए एजुकेशन लोन चाहिए। तो उन्होंने डिटेल्स मांगी। जब मैंने सारी डिटेल्स बताई तो उन्होंने कहा देखिए, हम जो हमारे मैनेजर साहब ने कह रखा है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है उसमें जो बच्चे जाते हैं हम उन्हीं को लोन देते हैं, बाकी बच्चों को हम नहीं दे पाएंगे। उनका इस तरह का रवैया जब उन्होंने कहा तो फिर आगे बात ही नहीं हो सकती थी कुछ। उन्होंने कहा मैनेजर साहब से मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी ज़्यादा उनसे बात नहीं की। फिर अब ये 10-12 दिन हो गए थे, इंडियन बैंक में मैंने फिर बात की, फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऊपर भेजी थी आपकी फ़ाइल, लेकिन उन्होंने कहा आपके पेपर्स ऊपर भेजे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे एरिया से बहुत दूर है इनका रेजिडेंस, तो आप इनसे कहो कि आप अपने नज़दीकी बैंक में जाके, बैंक ब्रांच में जाके वहाँ अप्लाई करें। और मेरे पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मुझे उसी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में जाना पड़ा। मन में ये संदेह था कि वो ब्रांच मैनेजर कोऑपरेट नहीं करेगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। जब मैं वहाँ ब्रांच में गया तो उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की और उन्होंने कहा ठीक है, आप केवाईसी ले आओ अपना, अपने बेटे का और एक गारंटर का। मैंने कहा सर, 7.5 लाख तक के लोन के लिए कोई गारंटर की तो ज़रूरत नहीं होती है। वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं हुए, गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे, कहते हैं मैं ज़्यादा जानता हूँ कि आप ज़्यादा जानते हैं। ढंग से बात भी नहीं की। खैर, मैं वहाँ से निकला। मैंने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे लोन के लिए अप्लाई किया था। विद्या लक्ष्मी पोर्टल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। जो मेधावी छात्र होते हैं या फिर जिनको लोन की
ज़रूरत होती है वो उसमें अप्लाई करते हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल में, और उसके बाद में वो बैंक में उसके लिए आवेदन करते हैं लोन के लिए। मैंने उसमें एक कंप्लेंट सेक्शन बोल के होता है, मैंने उस कंप्लेंट सेक्शन में उन मैनेजर के ख़िलाफ़ मैंने कंप्लेंट डाल दी। इसके अलावा मैंने सोचा अब मैं किसी से बात करूं, तो मैंने इंडियन बैंक के जो मैनेजर से थे उनसे मैंने फ़ोन पे बात की कि भाई शायद कोई रूल चेंज हुआ होगा हाल फिलहाल में। मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं वो तो कह रहे हैं कि 7.5 लाख तक के लोन के लिए आपको गारंटर की ज़रूरत है। बोले नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, 7.5 लाख तक के लोन के लिए आपको कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली लोन मिल जाता है बिना गारंटर के। जो पेरेंट्स होते हैं वो को बोरोवर बनते हैं। मैंने कहा तो यहाँ ये कह रहे हैं। बोले नहीं, आप उनको समझाओ। मैंने कहा समझने को तैयार ही नहीं है, वो तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे कोई और प्रावधान बताएं कि मैं कहीं शिकायत कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आपका पंजाब नेशनल बैंक का ही लीड बैंक है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे शिकायत करें इस बारे में। तो मैंने लीड बैंक का नंबर वगैरह खोज के मैंने वहाँ फ़ोन लगाया। लीड बैंक में मैंने फ़ोन किया। लीड बैंक के जो ऑफ़िसर थे उन्होंने भी मुझे यही कहा कि नहीं, आपको गारंटर की तो ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा तो आपकी वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है कि कोई गारंटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है 7.5 लाख तक के लोन के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ पे आपने देखा है वो आप मुझे भेजो, कहाँ लिखा हुआ है। मैंने वो वेबसाइट खोली और तुरंत मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेके मैंने उन्हें भेज दिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। इस दौरान मैंने गूगल में देखा कि और कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। मुझे वहाँ पंजाब नेशनल बैंक का सर्कल ऑफिस का नंबर मिला। मैंने सर्कल ऑफिस में फ़ोन लगाया। वो जो ऑफ़िसर थे वो बहुत ही अलर्ट थे। उन्होंने तुरंत ही मेरे फ़ोन को उठाया और उन्होंने मुझसे बात की, और मैंने जब उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है 7.5 लाख तक के लोन के लिए, आपको किसी तरह की कोई गारंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास अभी फ़ोन आ जाएगा, आप चिंता ना करें। और वाकई 5 से 7 मिनट के अंदर मेरे पास फ़ोन आया। किसी ऑफ़िसर ने मुझे फ़ोन किया पीएनबी से ही, और उन्होंने कहा कि मेरी ब्रांच मैनेजर से बात हो गई है, आप वहाँ चले जाएं, पेपर्स वेपर सबमिट करें, आपका काम हो जाएगा। उसके फ़ोन रखने के तुरंत बाद में लीड बैंक से भी फ़ोन आया कि बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, आपने जो कहा है कोई सिक्योरिटी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोलेटरल सिक्योरिटी और ना ही थर्ड पार्टी गारंटर की, आपका काम हो जाएगा, आप जाए ब्रांच में। फिर मैं बैंक ब्रांच में गया। ब्रांच में जाने के बाद तो उनका रवैया बिल्कुल बदल गया था ब्रांच मैनेजर का। उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की, पेपर्स वगैरह मांगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगे मेरे और मेरे बेटे के। मैंने वो दोनों सबमिट किए। केवाईसी में आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई दोनों के सिविल स्कोर चेक किए जाएंगे, अगर वो सिविल स्कोर सही निकले तो आपके पेपर्स हम सबमिट कर देंगे और ऊपर भेज देंगे, हमारे अधिकार में है नहीं, ये तो हेड ऑफिस ही करता है। तो मैंने कहा बिल्कुल। उसके बाद मैंने केवाईसी डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए, आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मेरे और मेरे बेटे के। सिविल स्कोर चेक करने का 112 या 113 रुपये एक पर्सन का लगता है, तो 200-250 रुपये के आसपास उसका चार्ज लगा। तो मैंने वहाँ पे वो सबमिट कर दिए, सबमिट करके आ गया। लगभग आधा पौन घंटा बाद में बैंक से मुझे फ़ोन आया कि आपका सिविल स्कोर सही है, आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, तो अब आप अपने पेपर्स वगैरह ले आएँ, हम पेपर्स सबमिट कर देते हैं, आपकी फ़ाइल बना देते हैं। तो साहब ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने स्कीम्स निकाले हैं, इतने प्रावधान हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं निकालती हैं, लेकिन ये तो अधिकारियों के हाथ में है कि वो उसे कैसे पूरी करें। लेकिन अधिकारी जो ऐसे होते हैं, जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, उनको खुद नहीं पता कि हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब किसी को कोई कुर्सी मिल जाती है ना, अधिकतर आदमी ऐसे हो जाते हैं कि वो उनको ये नहीं समझ आता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है,
बल्कि उनको ये दिखता है कि हमारा पावर बढ़ गया है। वो पावर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर होते हैं जो समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको लोगों के काम करने हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो पावर में ही रहते हैं। इस केस में तो मुझे इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी और ये लोन भी सैंक्शन हुआ, लेकिन उन आदमियों का क्या जिनका होता ही नहीं है, वो मायूस होके चले जाते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अगर किसी भी व्यक्ति की मेरे इस वीडियो से हेल्प होती है तो मैं ज़रूर करूँ।